मरद को कपड़े उतार कर बस्तर पर बांध दिया गया। फिर एक सरंज में भरा हुआ नीला मायर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में दाखिल किया गया। कुछ ही लम्हों बाद वो शदीद हो गया, तकलीफ में मुब्तला हो गया और उसका जिस्म बतदरीज अजीब और गरीब शक्ल अख्तियार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया। हड्डियां भी तहलील हो गईं। यूं वो एक शफाफ इंसान बन चुका था, लेकिन चूंकि क्यांगे ने हद से ज्यादा तवानाई इस्तेमाल की थी, वो बेहोश हो गया। सुनहरी बालों वाली लड़की ने जब क्यांगे के जिस्म को हल्का सा छुआ तो उसमें से नीली बजली निकलने लगी। उस रात डामी नाइट ड्यूटी पर थी और उसकी जिम्मेदारी क्यांगे की निगरानी करना थी, जो अब एक गायब शुदा इनविजिबल इंसान बन चुका था। मगर डामी खुद नींद की हालत में थी। ड्यूटी रूम का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। फिर एक उन देखे हाथ ने डामी के बालों को छेड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े खोलने लगा। डामी अचानक जाग गई और देखा कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। परेशानी के आलम में डामी ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और मालूम हुआ कि क्यांगे बस्तर पर मौजूद नहीं है। जब उसने पलट कर देखा तो क्यांगे दोबारा बस्तर पर वापस आ चुका था। अगले दिन सुबह डामी ने क्यांगे की हटने की कोशिश की, हरकत के बारे में अपने साथियों को बताया। क्यांगे की साबिका महबूबा यानी वही सुनहरी बालों वाली लड़की को यकीन नहीं आया कि क्यांगे ऐसा कुछ कर सकता है। दाशान ने क्यांगे से बात करने का सोचा, लेकिन डामी ने उसे रोक दिया, क्योंकि क्यांगे उस तजुर्बे का सरबराह था और अगर वो नाराज हो जाता तो सबकी मुलाजिमतें खतरे में पड़ सकती थीं। डामी को मजबूरन खामोश रहना पड़ा। उस दिन ब्लेक गर्ल जब बाथरूम गई तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई मौजूद है। उसने पलट कर देखा मगर वहां कोई न था। जब वो स्क्वाट करने लगी तो अचानक पानी गिरने की आवाज आई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यूरिनल खाली था। घबराकर उसने जल्दी से कपड़े उठाए और एक हफ्ते बाद जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तब जाकर सुकून से अपना काम किया। इन मुसलसल वाकयात के बाद सब लोग चौंकने हो गए। खुशी की बात यह थी कि अगले दिन क्यांगे को एक नारंगी सरख इंजेक्शन दिया जाना था, जिसके जरिए उसे दोबारा नॉर्मल हालत में लाया जा सकता है। जब ये नारंगी सरख दवा क्यांगे के जिस्म में दाखिल की गई तो वो उसके खून के जरिए पूरे जिस्म में फैल गई थी कि वो डामी तक भी जा पहुंची। मगर क्यांगे न सिर्फ नॉर्मल नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो गया। अब वो निहायत खतरनाक हो चुका था और किसी की जान भी ले सकता था। सबकी कोशिशों के बावजूद वो क्यांगे की जान तो बचा सके, लेकिन उसे दोबारा आम इंसान नहीं बना पाए। इस सब के नतीजे में क्यांगे का दिल मजीद सर्द और बेहिस होता चला गया। उसने कपड़े पहने, चेहरे पर मासिक लगाया और बगैर किसी की परवाह किए वहां से निकल गया। जब वो घर लौटा तो इत्तेफाकन उसकी नजर सामने वाली इमारत में पड़ी, जहां एक सुनहरी बालों वाली लड़की अपने कपड़े उतार रही थी।